गुड मॉर्निंग वंस अगेन। आज हम लोग तुम लोग के राइटिंग पोर्शन का सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसको हम लोग टॉपिक में पढ़ते हैं लेटर टू द एडिटर। सो टॉपिक में डायरेक्टली जंप करने से पहले हम लोग जानेंगे कि लेटर टू द एडिटर पहले होता क्या है। उससे पहले देखना, लेटर तो तुम लोग जानते हो, लेटर मतलब तो लेटर हो गया, पत्र लेकिन इसमें लेटर के बीच में एक वर्ड आ रहा है एडिटर। एडिटर का मतलब जानते हो? एडिटर किनको बोलते हैं हम लोग? एडिटर का हिंदी मतलब होता है संपादक। संपादक एक ऐसा इंसान होता है जो किसी भी न्यूज़पेपर का इंचार्ज होता है, ठीक है। और वो क्या करता है, वही डिसाइड करता है कि कोई भी एडिशन होगा। एडिशन मतलब होता है संस्करण। मतलब मान लो कोई न्यूज़पेपर कुछ एक स्पेशल संस्करण, एक स्पेशल एडिशन कुछ पब्लिश करने वाला है, तो उसमें वो क्या छापेगा, तो उस पर पूरा जिम्मेदारी होता है। तो जो भी लोग लेटर लिखते हैं, उनको लेटर टू द एडिटर में जो भी लोग एडिटर को लेटर लिखते हैं, तो ये एडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उसको रेक्टिफाई करेगा, उसमें से क्या वर्ड काटेगा, क्या वर्ड ऐड करेगा, तो उस पर पूरी जिम्मेदारी होती है। तो ये तो हो गया एडिटर। तो एडिटर को हम लोग बोलते हैं, एडिटर इज अ पर्सन हु इज इन चार्ज ऑफ अ न्यूज़पेपर। वो न्यूज़पेपर कोई भी हो सकता है, एंड ही विल डिसाइड व्हाट विल बी पब्लिश्ड इन एन एडिशन। एक एडिशन में क्या पब्लिश होगा। ये तो हो गया एडिटर के बारे में। अब यही एडिटर को हम लोग लेटर लिखते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं लेटर टू द एडिटर। अब लेटर टू द एडिटर क्या होता है? लेटर टू द एडिटर कोई नॉर्मल लेटर नहीं होता जिसको आप किसी भी फ्रेंड को भेज दिए और किसी भी रिलेटिव्स को भेज दिए। लेटर टू द एडिटर एक फॉर्मल लेटर होता है, उसका एक फॉर्मल फॉर्मेट होता है, स्ट्रक्चर होता है। और ये लेटर हम लोग किसको लिखते हैं? किसी भी न्यूज़पेपर को, ठीक है। क्यों? किसी भी न्यूज़पेपर के लिए हम लोग इस लेटर को लिखते हैं, और उनके जो हेड रहते हैं, जो उस चीज़ को छापते हैं, वही है एडिटर। तो ये लोग, ये जो लेटर हम लोग लिखते हैं, ये कौन लिखते हैं? पहले तो हम लोग जान गए कि लेटर होता है। ये लेटर लिखता कौन है? इसको लिखते हैं कोई भी मेंबर्स ऑफ पब्लिक, कोई भी सिटीजन। जैसे कोई भी एरिया है, जैसे यही एक एरिया है, यही एक लोकेलिटी है, इसी का कोई एक सिटीजन, कोई नागरिक लिखता है। और लिखता किसके बारे में? अबाउट अ करंट इशू। कोई भी करंट इशू जो तुम्हारा चल रहा है, मान लो कि दैट कुड बी एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू वाटर सप्लाई, एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक सप्लाई। तो जो भी प्रॉब्लम हमारे लोकेलिटी में चलता है, उसी का जो टॉपिक हम लोग लिखते हैं लेटर टू द एडिटर में। तो ये हुआ एडिटर के बारे में, और ये हुआ लेटर टू द एडिटर, जो हम लोग पूरा होल कंसेप्ट को समझे। अब इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसको लिखते कैसे हैं। ये कोई नॉर्मल लेटर है नहीं कि आप डायरेक्टली स्टार्ट हो गए और हाय हेलो कर रहे हैं कि आप एडिटर को ही बोल रहे हैं कि कैसे हो। नहीं, इसमें हम लोग इस तरह से लिखते हैं ताकि हम लोग उनको आपका जो प्रॉब्लम है, आपका जो लोकेलिटी, क्योंकि सिर्फ आप अपने बारे में नहीं बोल रहे हो, आप अपने जो भी आपकी जो लोकेलिटी में लोग हैं, उनके बिहाफ में भी बोल रहे हो। मतलब कि आपके पूरे लोकेलिटी को कुछ प्रॉब्लम है, सपोज दैट कि आपके पूरे लोकेलिटी को वाटर प्रॉब्लम है, तो आप सिर्फ अपना नहीं बोलोगे ना कि हमारे घर में पानी नहीं आ रहा है। आप सारे के बारे में बात करोगे। आपके घर के पास अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है, फ्लक्चुएशन हो रहा है वोल्टेज में, या कुछ भी हो रहा है, तो आप सबके बिहाफ में बोलोगे। तो आपके ऊपर एक बर्डन है। तो इसीलिए इनको बोला गया है मेंबर्स ऑफ द पब्लिक। मतलब सारे मिलके ये चीज लिखते हैं। कोई एक इंसान लिखता होगा, लेकिन बात सबकी रखता है। तो बात को वो ऐसा रखेगा कि सबके बारे में थोड़ा थोड़ा पॉइंट डिस्कस कर लिया जाए। अच्छा, जब क्लास करवा रहे थे, जब हम लिखवा रहे थे, तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा शुभम कि या फिर आप लोग में से भी इनका ये क्वेरी होगा ही किसी ना किसी को, कि इसको कितने पेज में लिखते हैं। ये बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि हम लोग को पता नहीं चलता है कि 1 पेज का है, 2 पेज का है। अच्छा, मार्क्स भी वैरी करते हैं ना, कभी कभी मार्क्स भी वैरी करते हैं इसका। ऐसे तो कांस्टेंट मार्क्स है इसका, लेकिन कभी कभी मार्क्स भी वैरी करते हैं। आप लोग लेके चलो कि आपका जो भी पेपर है वो हॉरिजेंटल शेप में है, तो आप उसको पूरा कवर करोगे, ठीक है। पूरा अगर आपका कवर हो जा रहा है, मतलब फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द एंड पॉइंट। ये नहीं कि आप आधा से स्टार्ट किए और आधा में खत्म हो गए, वैसे नहीं। स्टार्टिंग टू द एंड अगर आपका पूरा कवर हो जा रहा है, तो ही आपका लेटर टू द एडिटर एप्ट लेटर है। मतलब वो आपको बहुत अच्छा मार्क्स दिलाएगा। सेकेंडली, लेटर्स को हम लोग लिखते हैं एकदम पैरेलली, मतलब कि एकदम सीधा होना चाहिए। और ये किसी भी लैंग्वेज का तुम ले लो, कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे वो संस्कृत हो, चाहे वो उर्दू हो, कोई भी हो, अगर आप किसी भी लैंग्वेज में लेटर लिख रहे हैं, वो एकदम पैरेलली होता है। उसमें जिगजैग मोशन नहीं जाएगा, आपका सर्क्यूलर नहीं जाएगा, ठीक है। वो रोम्बस नहीं बनाना है, रेक्टेंगुलर नहीं बनाना है, आपको एकदम पैरेलल लिखना है। तो पैरेलली लिखने के लिए आपको एक बहुत अच्छा टेक्निक हम बता दे रहे हैं। लेटर लिखने से पहले आप इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ कर लो पेंसिल से, बेटर रहेगा,
ठीक है, तुरंत हो जाएगा। पेन से करोगे तो फिर वो रह जाएगा, आप उसको रब नहीं कर सकते हो, बट पेंसिल से करोगे, इसलिए पेंसिल जरूर कैरी करना है इंग्लिश में। बहुत लोगों को लगता है कि पेंसिल में ड्राइंग तो करना नहीं है, बट पेंसिल बहुत काम आएगा। पेंसिल इरेजर लेके रखो, इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करो, उसके बाद अपना लिखना स्टार्ट करो। उससे क्या होगा ना, आपका दिमाग फिक्स रहेगा कि हम इतने में ही लिखेंगे। लेटर भी देखने में अच्छा लगेगा। अच्छा हाँ, कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि लेटर को छोटा करने के लिए, थोड़ा सा उनको कंसंट्रेट करने के लिए क्या करते हैं, एकदम पतला, इतना छोटा, इतना मतलब कि गैप इतना कम रखते हैं कि इतना में ही खत्म हो गया। वैसा भी मत कीजिएगा, क्योंकि जो भी एग्जामिनर है वो इतना बेवकूफ नहीं है, वो समझ रहा है कि आपने क्यों इतना छोटा लाइन ड्रॉ किया है, ताकि आपका तुरंत खत्म हो जाए, है ना। तो वो जो एग्जामिनर है वो इतना बेवकूफ नहीं है। आप उतना ही करो जितना आपको लग रहा है कि आपका कवर हो जाएगा और देखने में भी इंसान को अच्छा लगे। ये इसीलिए बता रहे, बहुत लोग नहीं भी करते। कुछ लोगों का ऐसा होता है कि लिखते उनका सीधा ही जाता है, लेकिन जनरली नहीं होता है, ठीक है, इसीलिए ये चीज हम बता रहे हैं। अब इसमें आपको ध्यान रखना फॉर्मेट। सबसे पहले आपको लिखना है सेंडर्स एड्रेस, मतलब आपका एड्रेस। जो भी नागरिक, जो भी सिटीजन लिख रहे हैं इस लेटर को, उनका एड्रेस सबसे पहला होगा। फिर जाएगा डेट। डेट कौन सा डालना है, जिस दिन आप एग्जाम में बैठे हो उसी दिन का आप डेट डालोगे, चाहे वो नोटिस का हो, चाहे वो किसी भी चीज का हो, डेट उसी दिन का डलाएगा। थर्ड है आपका रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर्स एड्रेस मतलब कि जो भी न्यूज़पेपर को आप लिख रहे हो, चाहे वो टाइम्स ऑफ इंडिया हो, हिंदुस्तान टाइम्स हो, द टेलीग्राफ हो, उसको, उसका जो एड्रेस है, या तो वो एड्रेस दिया रहता है, और या तो नहीं दिया हुआ है तो आप कुछ भी एक इमेजिनरी एड्रेस याद करके रखो, ठीक है। एड्रेस ऐसा रखना चाहिए कि जो वो बहुत बड़ा एड्रेस नहीं होना चाहिए कि एड्रेस खत्म ही नहीं हो रहा है, ब्लॉक नंबर तो क्वार्टर नंबर, ठीक है, इतना बड़ा मत करो। छोटा सा एड्रेस रखो कि आपको पता चले, हाँ नंबर में रहता है, जैसे यहाँ पे हम दिए 36 पटेल नगर, नंबर वगैरह सिस्टम रहता है, उतना लिख के एकदम ब्रीफ में लिख के उसको खत्म करो। दिया रहेगा तो वेल एंड गुड, नहीं दिया रहता है तो एक एड्रेस दिमाग में रखो। उसके बाद आता है आपका सब्जेक्ट, सॉरी यहाँ पे सब्जेक्ट छोड़ गया, ठीक है, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट लिखना है आपको, ठीक है। इसमें आपको सब्जेक्ट डालना ही डालना है, ठीक है। सब्जेक्ट का भी हम ट्रिक बता देंगे कि सब्जेक्ट को आप कैसे लिखोगे। देन आपका है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन ये क्वेश्चन में आता है आपको कि क्या लेटर टू द एडिटर में सैल्यूटेशन होता है। सैल्यूटेशन मतलब होता है रिस्पेक्टेड सर, ये जो हम लोग लिखते हैं ना, उसको ही बोलते हैं सैल्यूटेशन। तो नोटिस राइटिंग या फिर किसी भी ऐसा ऑफिशियल लेटर जो फॉर्मल लेटर्स है, उसमें तो सैल्यूटेशन रहता ही रहता है, तो सैल्यूटेशन उनको बोलते हैं। फिर बॉडी में जो आप लिखोगे अंदर, उसके बाद है लास्ट थैंक्स गिविंग, जो ये वाला है, ठीक है। उसके बाद आप लेटर को एंड करोगे। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है, आपकी जो पहले वाले बैच था उनका क्वेश्चन है। साइंस का ही पर्टिकुलरली ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसा है, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर कंप्लेनिंग अबाउट द फ्रीक्वेंट वोल्टेज फ्लक्चुएशन एंड लो वोल्टेज पावर सप्लाई इन योर एरिया, यू आर रीमा और मनोज। अगर आप पूरे लेटर को देखोगे तो सबसे पहले हम बता रहे हैं ना आपको, जब भी आप लेटर को पढ़ते हो पहले पिक आउट करो क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे सिर्फ दिया हुआ है आपका नाम, रीमा मनोज। इसके अलावा एक्स्ट्रा कोई जानकारी नहीं दिया हुआ है कि न्यूज़पेपर का क्या नाम है, क्योंकि लेटर टू द एडिटर में जनरली न्यूज़पेपर का नाम दिया रहता है। क्या ये हिंदुस्तान टाइम्स है, आपको मनगढ़ंत नहीं लिखना है। मनगढ़ंत आप तभी लिखोगी जब कुछ भी नहीं दिया रहे। यहाँ पे आप कुछ भी देख रहे हो, कुछ भी नहीं है, यहाँ पे बस आपका नाम है, ना यहाँ सेंडर्स एड्रेस है, ना यहाँ रिसीवर्स एड्रेस है, ना यहाँ पे न्यूज़पेपर का नाम है। तो सबसे पहले हम लोग अगेन बोले, जब कुछ नहीं दिया रहता तो आप एक इमेजिनरी एड्रेस याद करके रखो, बना लो एड्रेस, और एड्रेस बहुत छोटा होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बनाए हैं यहाँ रिसीवर्स सेंडर्स एड्रेस, मतलब आपका एड्रेस। ये बहुत अच्छा एड्रेस है, ठीक है, किसी का ना किसी का तो एड्रेस होगा ही ये, लेकिन ये बेस्ट एड्रेस है, एकदम छोटे में ही खत्म हो जाएगा। न्यू दिल्ली का ही डाले हैं क्योंकि वो ही सबसे बेस्ट रहता है, क्योंकि सारे हेडक्वार्टर्स वगैरह वहीं रहते हैं, तो बेटर है कि आप भी वहीं के रेसिडेंट बन जाओ। अगर नहीं दिया है एड्रेस, तो एड्रेस दिया है तो वेल एंड गुड, और उसके बाद आप वो जगह का नाम लिख दो। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखे 36 पटेल नगर, ठीक है, न्यू दिल्ली, डन। यहाँ पे कॉमा देके यहाँ पे बंद कर देना है। अगेन आपको एक गैप देना है, एक लाइन छोड़ना है। गैप मतलब यू हैव टू लीव वन लाइन। एक लाइन छोड़ने के बाद आज का डेट लिखना है। आज हमारा ये डेट है, तो डेट को भी आप ऐसे लिखोगे, ठीक है, ऐसे करके नहीं जैसे हम लोग लिखते हैं 29 एंड 12 एंड 24, ये रॉन्ग वे ऑफ राइटिंग है। इसमें आप ऐसे ही ऑफ करके लिखोगे, लेटर में ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है, 29 ऑफ दिसंबर 2024। अगेन यू हैव टू लीव अ लाइन, फिर लीव करना है, लाइन करना है आपको, छोड़ना है।
अगेन आप इधर आओगे तो अब आपको लिखना है रिसीवर्स एड्रेस। आप लेटर किसको लिख रहे हो, न्यूज़पेपर एडिटर जो भी है, तो हम लोग ये एडिटर को लेटर लिख रहे हैं, तो एडिटर का कोई नाम नहीं दिया रहता है कि हाँ ये पंकज कुमार है तो रोहित कुमार है, ठीक है। एडिटर एडिटर ही होता है, एडिटर को हम लोग द एडिटर करके लिखेंगे, ये उनका डेजिग्नेटेड पोस्ट है। एडिटर का दिया रहता है कि वो किस न्यूज़पेपर के लिए काम कर रहा है। यहाँ पे द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन इज नॉट मेंशन्ड, यहाँ पे नहीं मेंशन है, हम खुद से यहाँ पे लिख दिए हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया का टी कैपिटल होगा, आई कैपिटल होगा, ठीक है। वैसे ही द टेलीग्राफ अगर दिया हुआ है तो उसका टी कैपिटल रखिएगा। बता दे रहे क्या क्या रहता है जनरली, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, द टेलीग्राफ, बस यही सब रहेगा, उससे ज्यादा तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है। ये हुआ आपका रिसीवर्स एड्रेस। एडिटर को एडिटर लिखना है, ये आप दिमाग में रखिएगा, ठीक है। अगर दिया हुआ है यहाँ पर जो दिया है उसी को यहाँ लिखना है, यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है इसलिए हम बना के लिखे द टाइम्स ऑफ इंडिया। अगेन यहाँ पे हम खुद से एक एड्रेस बना दिए हैं गांधी से रिलेटेड, कस्तूरबा गांधी मार्ग, ठीक है। आपको यहाँ पे दिया रहेगा अगर, तो आप वही लिखोगे, ठीक है। एडिटर के बाद में ही उसका एड्रेस दे दिया जाता है। उसके बाद अगेन अगर हम पहले ही बता दिए कि जनरली सारे न्यूज़पेपर का हेडक्वार्टर्स वहीं पे रहता है, तो हम अगेन न्यू दिल्ली लिख दिए। सब्जेक्ट पे आ जाते हैं, अगेन आप इसको लिखकर एक गैप छोड़ोगे। गैप ही यहाँ पे जो हम बोले ना कि बाबू एक पेज पूरा कवर कर जाना चाहिए, तो कवर कौन करवाता है पता है, गैप। अगर तुम गैप नहीं रखोगे, कुछ बच्चे क्या करते हैं पूरा मर्ज करके लिखते हैं, तो इतने में ही खत्म हो जाएगा। गैप प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन उसको खींचने के लिए, स्ट्रेचिंग योर कंटेंट को खींचने के लिए गैप बहुत अच्छा चीज है। अगेन आप गैप दिए, गैप लिखने के बाद आपको लिखना है सब्जेक्ट आप पूरा लिखिएगा तो बेटर रहेगा। यहाँ पे हम SUB जान के दिए ताकि थोड़ा सा मेरा स्पेस कवर हो जाए। आप दोगे, अब सब्जेक्ट भी ऐसा नहीं करना है कि लिख रहे हैं और ये वोल्टेज इधर आ जाए, सब्जेक्ट भी ऐसे होना चाहिए। ये भी एक तरीका है, ये सब ट्रिक है ताकि आपका गैप जो है वो थोड़ा बढ़े, आपका पेज इंक्रीज हो जाए। तो यहाँ पे ये चीज एकदम याद कर लेना, हाईलाइटिंग द अगेन यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको असुविधा हो रहा है, ठीक है। कोई भी चीज प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है तो प्रॉब्लम को 2-3 चीज बोलते हैं। न्यूसेंस याद कर लो, ठीक है, न्यूसेंस, इनकन्वीनियंस, ये दोनों याद कर लो कि हम ये दोनों ही लिखेंगे। इतना सुंदर वर्ड है, देखने में भी अच्छा लगेगा, फर्स्ट ही वर्ड में तुम्हारा इंप्रेशन आ जाएगा, ठीक है। तो हाईलाइटिंग द न्यूसेंस या फिर हाईलाइटिंग द इनकन्वीनियंस, कॉस्ट बाय तक आप याद कर लोगे, ठीक है। उसके बाद यहां से उठाकर पूरा यहां तक आपको लिख देना है, जो वहां पे दिया रहेगा। यहां से जैसे यहाँ पे अबाउट के बाद क्या है, प्रॉब्लम क्या है, यही प्रॉब्लम है ना। खाली एरिया मत लिखिएगा, ठीक है, इन माई एरिया, क्योंकि आप अपने बारे में नहीं बोल रहे हैं, ये आप सबको लेके चल रहे हैं। जो प्रॉब्लम है आपको उसको लिख देना। अगेन हम रिपीट कर रहे हैं, इसको याद कर लेना। हाईलाइटिंग द न्यूसेंस मतलब होता है असुविधा, बाधा या असुविधा। हाईलाइटिंग द न्यूसेंस, हाईलाइटिंग द इनकन्वीनियंस, कॉस्ट बाय, यहां तक आप याद कर लो, ठीक है। ये चीज तो आप याद ही कर लो, बेस्ट रहेगा आपको वहां के लिए। उसके बाद क्या है, फ्रीक्वेंट वोल्टेज फ्लक्चुएशन, वहीं से उठा के उसको लिख देना है। ये चीज खत्म हुआ। अगेन यू विल लीव वन लाइन, गैप दोगे, उसके बाद लिखोगे रेस्पेक्टेड सर। आजकल बहुत लोग आपको एडवाइस करेंगे कि रेस्पेक्टेड हटा दो, सर लिख के स्टार्ट करो, क्योंकि लिखते भी है, गलत नहीं है, मुझसे बता रहे हैं। लेकिन हम तुमको बोलेंगे अगर कोई ऐसे इंसान को लेटर लिख रहे हो, उनको थोड़ा सा रेस्पेक्ट दे ही दोगे तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो सामने से नहीं, कम से कम दूर से ही हम लोग रेस्पेक्ट देते, तो रेस्पेक्टेड लिखना अच्छा लगता है, रेस्पेक्टेड सर। अब हम एक और चीज प्रॉब्लम क्या देखे, बच्चे क्या करते हैं, रेस्पेक्टेड लिखने के बाद जो बचपन में करते थे यहां से स्टार्ट करते हैं, रेस्पेक्टेड लिखे, कॉमा दिया और यहां से स्टार्ट किए। ये नहीं, अब आप लोग बड़े हो गए, वो बचपन में करते थे पैराग्राफ वाला कि जहां से किए वहां से स्टार्ट कर दिए, नहीं, अब आपको ये लिखने के बाद, कॉमा देने के बाद वापस से वहीं से स्टार्ट हो जाना है, ठीक है। अब आपको ये लाइन को याद कर लेना है। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड डेली न्यूज़पेपर, आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज टुवर्ड्स द, यहां तक याद कर लो, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है कि एस्टीम्ड डेली न्यूज़पेपर मतलब होता है कि बहुत ज्यादा रिनाउंड, मतलब बहुत ज्यादा क्या बोल सकते हैं, जिनका चर्चा बहुत ज्यादा हो। जैसे जितने भी न्यूज़पेपर्स है वो नामचीन न्यूज़पेपर्स होते हैं। तो वो जो भी इंसान है, जो भी नागरिक है, वो बोल रहा है कि आपके न्यूज़पेपर के कॉलम के थ्रू, आपका जो ये नामचीन
न्यूज़पेपर है उसके कॉलम के थ्रू हम आपका अटेंशन, किसका अटेंशन, कंसर्न अथॉरिटीज, इसका मतलब होता है गवर्नमेंट को बोलते हैं। देखो हम वहां पे याद रखिए, यहाँ पे मत लिख देना कि आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को डायरेक्टली नहीं बोलेंगे हम लोग, ठीक है, कंसर्न अथॉरिटीज, क्योंकि गवर्नमेंट, अब डायरेक्टली ये बात तो प्रधानमंत्री मोदी तक तो नहीं जाएगा, ठीक है, अब ये धीरे धीरे जाता है ना, एक स्टेज उनके पास गया, ये रेफर किए दूसरे को, तो इसलिए जो भी कंसर्न है, मतलब चिंतित नागरिक, मतलब चिंतित जो भी अथॉरिटीज, मतलब कि जो भी गवर्नमेंट के जो भी लोग हैं जो चिंतित है इस मामले में, उनको हम लेटर लिख रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे गवर्नमेंट की जगह पर आप कंसर्न अथॉरिटीज, जितना बार भी अगर गवर्नमेंट इस्तेमाल आपको करना है बीच में, तो आप कंसर्न अथॉरिटीज लिखोगे, वही है गवर्नमेंट। थ्रू द कॉलम्स ऑफ एस्टीम डेली न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू, यहाँ पे वुड का इस्तेमाल, मैं चाहूंगा, ठीक है, आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन, ड्रॉ द अटेंशन मतलब कि ध्यान खींचना, किसका ध्यान खींच रहे हो आप, कंसर्न अथॉरिटीज का, मतलब गवर्नमेंट का, टुवर्ड्स द, अब टुवर्ड्स द क्या है, टुवर्ड्स द के बाद ये चीज याद कर लो, पुअर कंडीशन, पुअर कंडीशन क्या, पुअर कंडीशन जनरली क्या हो सकता है लेटर, रोड का, तुम बोला वाटर सप्लाई का, यही सब तो होता है ना, तो पुअर कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई इन आर एरिया, इन माई एरिया नहीं, इन आर एरिया, क्योंकि आप दूसरे के बिहाफ में भी बोल रहे हो, एरिया की जगह पे आप लोकेलिटी भी लिख सकते हो इफ यू वांट, ठीक है, यहां तक आप समझ गए क्या करना है आपको, ये तो पूरा एकदम आपको मिल ही जाएगा, आप इसको याद कर लोगे तो बेटर रहेगा। अब हम बता रहे हैं यहां, अब हम लोग को लगता है अब स्टार्ट कैसे करें, ये तो लिख लिया, अब स्टार्ट कैसे करें, तो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले ये चीज तुम लोग हम बहुत अच्छा लिखा थी, इसको याद कर लेना। Despite several complaints, there seem to be no action taken to resolve the issue. सबसे पहला आप बोल रहे हैं कि इतना कंप्लेन किए लेकिन कुछ काम नहीं आ रहा है, तो ये पहले ही एक कंप्लेन बता दो, तो ये तुम्हारा क्या होगा कि एक समय बचाएगा कि हाँ कोई भी अगर आपका लेटर है एडिटर से रिलेटेड, तो सबसे पहले यही आप लिख दो कि इतना कंप्लेन कर रहे हैं हम लोग लेकिन कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है इसके खिलाफ, जो भी हम यहाँ पर रखे हैं सब्जेक्ट, तो इतने कंप्लेन करने के बावजूद भी कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है इस इशू को रिजॉल्व करने में, इसको आप याद कर लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब आपका जो मेन स्टार्ट होता है वो यहां से, अब यहां से आप इशू बताइए, हम यहाँ पे एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखे हैं, आपको दिक्कत भी नहीं होगा। द पावर कट्स आर नॉट ओनली, सबसे पहला कि किसको डिस्टर्ब कर रहा है, द पावर कट्स मतलब कि जो लाइट, जो हमारा जो आना जाना हो रहा है, इतना ज्यादा पावर कट हो रहा है, वो किसको प्रॉब्लम कर रहा है, आर नॉट ओनली डिस्टर्बिंग आवर डेली रूटीन्स, हमारा डेली रूटीन खराब कर रहा है। तो वाटर सप्लाई में भी डेली रूटीन खराब होता है, अगर वाटर सप्लाई प्रॉपरली ना आए, पानी देखो क्या चीज के लिए, खाना उसी से बन रहा है, आपको नहाना उसी से है, किसी को ऑफिस जाना है, पानी ही नहीं है, तो डेली रूटीन खराब हुआ। तो सबसे पहले ये चीज ध्यान रखो कि कोई भी प्रॉब्लम हम पहले बता देंगे कि डेली रूटीन मेरा खराब हो रहा है, ठीक है। द पावर कट्स आर नॉट ओनली डिस्टर्बिंग आवर डेली रूटीन्स बट ऑल्सो कॉजिंग अ लॉट ऑफ इनकन्वीनियंस, फिर ये वर्ड आया इनकन्वीनियंस, इनकन्वीनियंस मतलब बाधा, ठीक है। लॉट ऑफ जो प्रॉब्लम लिखेंगे ना, प्रॉब्लम को थोड़ा सा अलग से लिखो, प्रॉब्लम मत लिखो, प्रॉब्लम बहुत क्लीशे वर्ड हो गया, सबको ही लिखता है। लॉट ऑफ इनकन्वीनियंस, अ लॉट ऑफ न्यूसेंस, टू किसको प्रॉब्लम हो रहा है, स्कूल चिल्ड्रन को प्रॉब्लम हो रहा है, वाटर सप्लाई में भी तुम इस चीज को लिख सकते हो, स्कूल चिल्ड्रन को प्रॉब्लम हो रहा है, स्मॉल बिजनेसेस को प्रॉब्लम हो रहा है, बिजनेसेस अगर आप कोई भी छोटा मोटा बिजनेस है, पानी हर जगह इस्तेमाल होता है, यहाँ पे तो इलेक्ट्रिसिटी वाला बात करें, अगेन इलेक्ट्रिसिटी हर जगह इस्तेमाल होता है, अगर आप प्रॉपरली इलेक्ट्रिसिटी आपको मिल ही नहीं रहा है, आप दुकान कैसे खोलोगे, हो सकता है किसी को यही कैफे अगर है, कोई ऐसा है कोचिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ पे रोज बच्चे आ रहे एग्जाम्स दे रहे हैं, अगर आप लाइट नहीं, आप फैसिलिटीज नहीं दोगे तो कैसे काम होगा। तो बिजनेसमैन को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, बच्चों को प्रॉब्लम हो सकता है, और यहाँ पे लिखे हैं बड़ों को भी प्रॉब्लम होता है। कब जनरली प्रॉब्लम होता है, ड्यूरिंग द हॉट समर डेज। इस बार गर्मी कितना पड़ा था, तो ये गर्मी से ही रिलेटेड है। अगर आप लाइट नहीं रहेगा, आपके घर पे पावर कट्स होगा, तो इतना ज्यादा पावर कट्स होगा तो सबसे ज्यादा तो गर्मी में ही प्रॉब्लम है। एडिशनली एक्स्ट्रा, मान लो कि एक के साथ एक फ्री टॉपिक मिला है, यहाँ पे जैसे एक के साथ एक फ्री है, एक पहले क्या बोला है, पहले बोला है कि आपका बहुत ज्यादा पावर कट हो रहा है, सेकंड क्या बोला है, वोल्टेज का प्रॉब्लम है, तो दो टॉपिक है एक ही टॉपिक में। तो जब भी दो टॉपिक रहता है तो पहला टॉपिक को तुम डील कर दिए, अब दूसरा टॉपिक को डील करने के लिए एक वर्ड ऐड करना, एडिशनली, मतलब एक्स्ट्रा में हम क्या बोलना चाह रहे हैं, द फ्लक्चुएशन इन वोल्टेज आर डैमेजिंग आर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। नॉर्मल है, अगर आपके घर पे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, सबके घर पे है, इन्वर्टर बोल लो, आपका फोन बोल लो, आपका फ्रिज बोल लो, कुछ भी बोल लो, अगर बार बार आपका वोल्टेज फ्लक्चुएट कर रहा है, चाहे वो लो वोल्टेज हो रहा है तो कहीं हाई वोल्टेज हो जा रहा है, तो उससे आपका इलेक्ट्रिक अप्लायंस जो है वो डैमेज होगा, और डैमेज होने के कारण क्या होगा, दैट लीड्स टू
और वो आगे क्या करेगा, कॉस्टली रिपेयर्स। आप किसी भी चीज को अगर आप चार्ज पे दिए हो, अचानक से बहुत जोर से वोल्टेज आए, आपका तो उड़ जाएगा, जो भी आप लगाए हो, आपका चार्जर उड़ गया, फोन उड़ गया, आप उसको रिपेयर करोगे, आपको उसका डैमेजिंग का खर्चा कौन देगा? या फिर रिप्लेसमेंट भी उसका, अगर आप रिप्लेस भी करोगे, आपका मान लो आपके घर पे फ्रिज है, आप फ्रिज में ही आप देखते हो ना, अगर वोल्टेज आपका ठीक नहीं है तो लोग देखना उसका प्लग खोल देते हैं। हम लोग जब बिजली कड़कती है प्लग्स खोलते, सबसे पहले दिमाग में क्या आता है, प्लग्स खोल देते हैं। तो ये बार बार प्लग्स खोलेंगे या प्लग्स लगाएंगे, तो इससे बेटर है कि आप कम से कम इस चीज के ऊपर गौर करें। आप यही तो बोलोगे। यहाँ तक के बोलने के बाद ये काफी है, बहुत काफी आप लिख लिया, और एक्स्ट्रा आप क्या बोल सकते हो, इतना बहुत काफी है। अब यहाँ से लिखना स्टार्ट करो उनको रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट वाला तुम लोग को इतना बड़ा लिखा दिए है कि ये तुमको यहाँ से भी फायदा हो जाएगा, क्योंकि वही वाला उठा के डाले हैं, और एक्स्ट्रा तुम याद भी कर लोगे। अब लिखोगे वी एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, मतलब हम लोग जागरूक नागरिक होने के नाते आपको सिंसियरली रिक्वेस्ट कर रहे हैं, योर इंटरवेंशन। इंटरवेंशन मतलब आपका दखल अंदाजी चाहिए इसमें, ठीक है। यहाँ पे योर कौन है, गवर्नमेंट। देखो गवर्नमेंट का वर्ड इस्तेमाल हम नहीं किए। इंटरवेंशन मतलब होता है दखल अंदाजी, कि आप दखल अंदाज करो इसमें, सिर्फ मेरे बोलने से नहीं होगा। इन दिस मैटर एंड होप दैट, और मैं आशा करता हूं दैट यू वुड पब्लिश दिस लेटर, कि आप इस लेटर को पब्लिश करोगे इन योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर। एस्टीम्ड न्यूज़पेपर मतलब होता है नामी न्यूज़पेपर, आपका जो नामी न्यूज़पेपर है आप उस पर पब्लिश करोगे। टू रेज अवेयरनेस मतलब कि जागरूक करने के लिए लोगों को, ठीक है। एंड इनिशिएट मतलब होता है शुरुआत एक्शन, आप कोई एक्शन लोगे टुवर्ड्स रिजॉल्विंग द इशू, इस इशू को, इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए आप कोई ना कोई एक्शन लोगे। इसको याद कर लो, सबसे बेस्ट है। इसमें कुछ लिखे ही नहीं है हम कि स्पेशली इलेक्ट्रिसिटी के लिए है या वाटर सप्लाई के लिए, ये पूरा बाय हार्ट कर लो, ये तुमको दिक्कत नहीं होगा। ये तुम याद रख लोगे, ये याद रख लोगे, इसका ये याद रख लोगे, अब बीच का पार्ट तुमको लिखना आराम से हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। फिर ये लिखने के बाद एक गैप अगेन छोड़ोगे और लिखोगे थैंक यू फॉर योर अटेंशन इन दिस मैटर। थैंक यू कि आपने इस मैटर पर ध्यान दिया अपना। उसके बाद अगेन एक गैप छोड़ोगे, फिर लिखोगे योर सिंसियरली। अब आपका जो भी नाम है, रीना, यहाँ पे जैसे लड़की के लिए रीना है और लड़के के लिए मनोज है। अगेन जो हम स्टार्टिंग में ही बोले थे, कुछ ऐसे बच्चों का क्या होता है कि वो क्या करते हैं, यहाँ पर तो एड्रेस दिए हैं, नीचे भी एड्रेस देते हैं। ऐसे कोई खराब बात नहीं है, ऐसा बार बार एड्रेस देना, ऐसा कोई ये नहीं है कि आपका नंबर काट लिया जाएगा, बट क्या जरूरत है एक ही चीज को बार बार रिपीट करने के लिए। कुछ बच्चे इसलिए भी करते हैं कि उनका पेज बढ़े, तो पेज बढ़ाने के लिए तो हम टेक्निक तुम लोग को बता ही दिए। गैप तो सबसे वंडर्स काम करेगा, इट विल वर्क लाइक अ वंडर। और ये सारा चीज जो है, नहीं तो इसमें क्या लिखते हैं, आई रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट टू टेक सम एक्शन अगेंस्ट इट, बस खत्म। उससे बेटर है कि तुम लोग को एक पूरा लिखवा दिए कि मैं आशा करता हूं कि आप इसको पब्लिश करेंगे, तो तुम्हारा ये बढ़ेगा भी, और एक तरह से तुम्हारा पेज भी बड़ा दिखेगा, और तुम्हारा लेटर भी सेटिस्फैक्टरी लगेगा कि हाँ लेटर उसने अच्छे से लिखा है। ये समझ में आया? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये पिछले से लास्ट टू लास्ट ईयर का है, ठीक है। Write a letter to the editor of the Telegraph, Shahid Chowk, Ranchi, expressing your views against the indiscriminate use of loudspeaker and the noise caused by them in your locality. You are Ravi Rashmi, हाउस नंबर 15, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, रांची। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना, 2 बार पढ़ना क्वेश्चन को, कभी कभी कुछ कुछ पॉइंट्स मिस आउट करते। नो मैटर हाउ मच टाइम इट इज टेकिंग, ऑलवेज ट्राई टू रीड द क्वेश्चन ट्वाइस। 2 बार पढ़ना क्वेश्चन को, ये एक बार पढ़े तो एक बार वापस पढ़ना। पढ़ने के बाद क्या सिखाए थे, पिक आउट करो क्या क्या चीज है। सबसे पहले क्या दिख रहा है, यहाँ पे दे दिया गया है न्यूज़पेपर का नाम द टेलीग्राफ, साथ में एडिटर, इसी से अगर सटा हुआ कोई एड्रेस दिया रहा है, समझ जाओ कि ये एडिटर का एड्रेस है, शहीद चौक रांची, रांची का एड्रेस है। उसके बाद यहाँ पर इसको हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे। फिर क्या दिया हुआ है, सेंडर्स नेम में रवि या रश्मि, इसका भी एड्रेस दिया हुआ है, हाउस नंबर 15, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, रांची। मतलब रांची का ही एक चीज ध्यान रखना, जहां भी तुम लोग, अगर जैसे आदित्य पूछ रहा था ना कि मैम हम लोग अपने से भी एड्रेस बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना जो भी एड्रेस अपने से तुम बनाओगे, जहां का सेंडर्स एड्रेस दे रहे हो वहां का ही रिसीवर्स एड्रेस दो। ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन कोशिश करना, क्योंकि क्वेश्चंस में भी हम लोग यही पैटर्न देखते हैं, तो इट्स बेटर टू फॉलो द सेम पैटर्न, नंबर अच्छा मिलेगा। अब हम लोग पिक आउट किए। अब उसके बाद देखो कि कारण क्या है, एक्सप्रेसिंग योर व्यूज, आपका व्यूज अगेंस्ट में बताना है। द इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स जो बजते हैं अनटाइमली, एंड द नॉइज क्रिएटेड बाय देम इन योर लोकेलिटी, और लोकेलिटी में से उनका जो नॉइज जनरेट होता है वो आपको किस तरह से इनकन्वीनियंस प्रोवाइड कर रहा है। सबसे पहले आपका सेंडर्स एड्रेस क्या है, हाउस नंबर 15
हरमू, हाउसिंग कॉलोनी रांची। कोशिश करना जो लास्ट है वो रांची यहीं तक लिख के हम एंड कर दें। अगेन लीव अ लाइन, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज द डेट, उसी दिन का डेट आज जैसे है 29 दिसंबर 2024, पूरा लिखना विथ ईयर, मेंशन द ईयर ऑल्सो, ठीक है। उसके बाद द एडिटर, इसमें एडिटर का दिया हुआ है कौन सा ये पब्लिकेशन है, द टेलीग्राफ, ठीक है। इसका भी वो दिया हुआ है शहीद चौक रांची, फुल स्टॉप देना मत भूलना। देन अगेन लीव अ लाइन, गैप देना, फिर लिखना सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में तुम लोग को एक चीज बता दी, हाईलाइटिंग से स्टार्ट करना, ठीक है। हाईलाइटिंग द न्यूसेंस बताए हैं, इनकन्वीनियंस बताए हैं, ऑब्स्ट्रक्शन लिख सकते हो। तो हाईलाइटिंग द न्यूसेंस कॉस्ड बाय द, कॉस्ड बाय के बाद कॉस्ट तक याद करना, उसके बाद इसी को उठा के लिख देना, caused by the indiscriminate use of the loudspeaker and the noise created by them। हम बता है in your locality, यहाँ नहीं लिखना है, ठीक है, इसको बीच में लिखना है। तो बस noise created by them and then full stop, यहाँ पे full stop skip हो गया, बट आप लोग कर लीजिएगा। full stop लिखना करना मत भूलिएगा, ठीक है, वो बहुत इसमें भी नंबर कटता है। अगेन आप एक लाइन छोड़िएगा, सैल्यूटेशन दीजिएगा, रिस्पेक्टेड सर, फिर वही वाला आपको लिखना है। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड डेली न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ आवर कंसर्न अथॉरिटीज टुवर्ड्स द के बाद अगेन इनकन्वीनियंस, न्यूसेंस, अगेन वही असुविधा क्यों हो रहा है, कॉज्ड बाय द, अगेन वही चीज लिख दो, इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ द लाउड स्पीकर एंड द नॉइज क्रिएटेड बाय देम इन, यहाँ पे लिखो पूरा इन आर लोकेलिटी, इट्स नॉट इन माई लोकेलिटी, इन आर लोकेलिटी, क्योंकि आप सबके लिए बोल रहे हो। अगेन आपको एक लाइन हम सिखाए हैं, डिस्पाइट सेवरल कंप्लेंट्स देयर सीम टू बी नो एक्शन टेकन टू रिजॉल्व दिस इशू। ये बेटर रहेगा, कैसे स्टार्ट करेंगे, इतना कंप्लेन करने के बावजूद भी ऐसा लगता है कि कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है इस इशू के खिलाफ। अब आप लिखना स्टार्ट करोगे, सबसे मेन पॉइंट दो कि इसमें क्या है। नॉइज के बारे में है तो नॉइज से स्टार्ट कर दो, नॉइज इज कमिंग फ्रॉम, कहां से आ रहे हैं, रिलीजियस गैदरिंग, जब रिलीजियस कोई चीज होती है, गैदरिंग्स होते हैं, तो उसमें देखना बहुत बड़े बड़े क्या बोल सकते हैं हम लोग, क्या बोल सकते हैं उसको, रैलीज वगैरह निकलते हैं, जो कि अच्छा बात है, ठीक है, अच्छा है, हम लोग किसी के भी सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करते। लेकिन अगर आप अनटाइमली उसको कर रहे हो, आप सुबह 5 बजे से आप रात तक चला रहे हो, दैट इज रॉन्ग, ठीक है। तो ये जो रिलीजियस गैदरिंग्स हो रहे हैं, सोशल इवेंट्स होते हैं, कुछ कुछ चीज, कोई भी चीज होने वाला है, जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारा क्या बोल सकते हैं, इलेक्शन होने वाले रहते हैं, सोशल इवेंट ही है। अब वो इवेंट के चलते सुबह से लेकर शाम तक गाना बजे जा रहा है, गाना बजे जा रहा है, जो भी जो नेता है, जो भी जो हमारे माननीय जो भी नेता जो बनेंगे आगे, वुड भी जो है, वो लोग आके कभी भी आके जाके हाथ में माइक ले रहे हैं और कुछ भी बोले जा रहे हैं, तो वो गलत बात है। आप एक सेक्शन बांट लो कि उस समय हम करेंगे, क्योंकि मॉर्निंग असेंबलीज होते हैं, आसपास स्कूल्स होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, जहाँ पे पेशेंट्स वगैरह रहते हैं, तो आपको ये देखना है। उसके बाद कमर्शियल प्रमोशन जो ऑटोज वगैरह में होता है ना, कोई नया मॉल खुला है, उसका प्रमोशन किए ही जा रहा है, तो वो गलत चीज है। तो ये 3 चीज होते हैं। हैज रीच्ड इनटॉलरेबल लेवल्स, ये चीज तुम लोग लिख सकते हो। इनटॉलरेबल लेवल्स मतलब होता है कि आपके क्या बोल सकते हैं, मतलब एक होता है ना टॉलरेटिंग पावर, मतलब कि आपके सहन शक्ति से वो बाहर चला गया है, आउट ऑफ योर पेशेंस, इट हैज गॉन नाउ आउट ऑफ योर पेशेंस। These ongoing noises, जो ये ongoing noises है, ये क्या करते हैं, सबसे पहले ये नॉइज क्या करता है, सबसे क्या है, पीस डिस्टर्ब करता है, तुम्हारा पीस ऑफ आवर रेसिडेंशियल एरिया, हमारा एरिया जो है वो रेसिडेंशियल एरिया का पीस खराब करता है। कॉज इनकन्वीनियंस, अगेंस्ट देखो वही लिखवाए, इनकन्वीनियंस मतलब असुविधा, टू द रेसिडेंट्स स्पेशली ड्यूरिंग। अच्छा, ये जो इनकन्वीनियंस कर रहा है, ये कब कब कर रहा है। अब अगर आप बोलोगे कि नहीं एकदम नहीं करना, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि अगर कोई भी ऐसा फेस्टिवल होता है, कोई भी ऐसा चीज होता है, तो उसके लिए प्रमोशंस आर इंपॉर्टेंट, लेकिन आप उसका टाइम देख लो, ठीक है। अगर आप बोलोगे कि नहीं आप सुबह भी नहीं करने देंगे, आप दोपहर को भी करने देंगे, दैट इज रॉन्ग, ऐसा भी नहीं करना है। लेकिन सबसे ज्यादा लोग रेस्ट कब करते, इवनिंग्स में और लेट नाइट आवर्स, ठीक है। देखना आजकल तो बहुत जगह पे बैन कर दिया गया है कि आफ्टर 10 o'clock, आफ्टर 9 o'clock यू कांट यूज एनी काइंड ऑफ यू कांट क्रिएट नॉइज डिस्ट्रीब्यूशन, आप नहीं कर सकते हो। तो ये सारा चीज हुआ क्यों, क्योंकि लोग बाहर के लोग पार्टीज ज्यादा करते, क्लबिंग पबिंग बहुत ज्यादा करते, जिसके कारण क्या होता है कि लोगों की नींद खराब होती है। वहां तो लोग भाग रहे हैं, सुबह जाना है, हम लोग भी सबको, वी आर ऑल रनिंग, तो ये चीज एक खराब है। तो कॉज इनकन्वीनियंस टू द रेसिडेंट स्पेशली ड्यूरिंग द इवनिंग्स एंड लेट नाइट आवर्स, ठीक है, नाइट भी नहीं लिखे, लेट नाइट लिख दिए, ठीक है। इट ऑल्सो जनरेट्स हेल्थ रिस्क। अब अगर किसी को मान लो नॉइज वगैरह से प्रॉब्लम है, तो सबसे ज्यादा क्या होता है, हेल्थ रिस्क हो जाता है कि अगर आप बहुत ज्यादा आवाज देखते हो ना, अगर आप बहुत ज्यादा, ऐसे भी तो नॉर्मली आप बहुत ज्यादा गाने सुनते हो, तो ये तो कान का जो वो एक होता है ना कि
हियरिंग डिसऑर्डर आपको हो सकता है, तो आप जोर जोर से गाना अगर सुनोगे लाउड स्पीकर में तो वो चीज आपको इफेक्ट करेगा। लेकिन जनरली हेल्थ रिस्क होता किसको है? बूढ़े को, जो एल्डरली पीपल है, और छोटे बच्चों को, ठीक है, उनके सामने। इसलिए बोला है कि स्कूल को एकदम आउटस्कर्ट्स में क्यों रखा जाता है, ताकि ये सारा चीज उनको लगे। असेंबली कर रहे छोटे छोटे बच्चे, बहुत जोर से गाना अगर बजा दिया जाए तो उनके लिए ये बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल रहेगा। तो यहां तक लिखने के बाद तीन, देखो हम ज्यादा से ज्यादा 3 पॉइंट दिए, ठीक है। फर्स्ट कि ये सारा प्रमोशंस के कारण हमको प्रॉब्लम होता है। सेकंड, हमारा पीस खराब होता है। थर्ड, ये पीस खराब कब होता है हमारा, हम टाइम भी बता दिए कि इवनिंग में होता है और लेट नाइट आवर्स में होता है। और फोर्थ, इसी नॉइज के कारण क्या होता है, हेल्थ रिस्क हो जाता है, ठीक है। किसी को हियरिंग डिसऑर्डर हो गया, ठीक है, यही हियरिंग, क्योंकि ये सारा सेंसरी ऑर्गन है, ये इससे किसी किसी को सर पे चढ़ जाता है, तब वो इंसान पता चला उसको कुछ और ही हो गया, कुछ दिमागी प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। तो ये सारा चीज होता है। अब इसके बाद लास्ट वाला तो तुम लोग को लास्ट क्वेश्चन में भी लिखाए थे, वी एज, ये थर्ड तुम्हारा है, वी एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स sincerely request your intervention in this matter and hope that you would publish this letter in your esteemed daily newspaper to raise awareness and initiate action towards resolving this issue. Same कि मैं हम जागरूक नागरिक होने के नाते मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे इस लेटर को अपने नामचीन, आपका जो प्रकाशन है उसमें आप पब्लिश करोगे। और पब्लिश करने के कारण क्या होगा, इससे एक अवेयरनेस रेज होगा। क्योंकि अगर गवर्नमेंट की तरफ से ये आ रहा है कि ये नहीं करना है तो वो ज्यादा इम्पैक्टफुल रहता है। हम अगर खड़े होकर माइक में बोलेंगे नो यू कांट डू दिस, तो क्यों कोई इंसान मानेगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई नोटिस आता है कि आपको, जैसे बोले तो दिल्ली वगैरह में जहाँ पे मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, वहां पे एक समय के बाद आप नॉइज पॉल्यूशन यू कैन नॉट क्रिएट, आप पबिंग क्लबिंग कुछ नहीं कर सकते वहां पे। बहुत रात रात तक जो ये बारात वगैरह निकलते हैं ना, ये सारा चीज सोशल इवेंट से ही तो हो गए, मैरिजेस वगैरह, वहां पे नहीं होता। आप 10 बजे तक करके आपको गाना वाना आपको बंद कर देना है, क्योंकि सबका सोने का टाइम होता है उसके बाद। तो ये एक स्लीपिंग पैटर्न को भी खराब करता है, बच्चों का स्पेशली, बूढ़ों का तो होता ही है। और इससे क्या होगा कि आप कोई एक्शन लोगे टुवर्ड रिजॉल्विंग दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की तरफ। थैंक यू फॉर योर अटेंशन इन दिस मैटर। फिर एक गैप दोगे आप, उसके बाद ये लिखोगे, उसके बाद फिर वापस से एक गैप दोगे, उसके बाद योर्स सिंसियरली। यहाँ पे फेथफुली भी मत लिखना, ओबीडियंट भी मत लिखना, ये सिंसियरली। जब भी फॉर्मल लेटर लिखते हैं ना, कोई डेजिग्नेटेड पोस्ट में अगर कोई है, क्योंकि एडिटर को आप लिख रहे हो, सबसे बेस्ट रहेगा योर्स सिंसियरली लिखो। उसके बाद वॉट एवर योर नेम इज, वेदर यू आर अ गर्ल और अ बॉय, जो भी आपका नाम है, उसको लिखने के बाद आपको कोई जरूरत नहीं, यू डोंट नीड टू एड एनी काइंड ऑफ एड्रेस टू दिस पर्टिकुलर सेक्शन। यहाँ तक करके उसके बाद आप खत्म कर लोगे। ये 3 सेक्शन में डिवाइड करना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये अगर आप कर पा रहे हो तब वो ज्यादा होता है। बहुत लोग करते इतना करे और खत्म हो गया। 3 सेक्शन में डिवाइड करके पहले आप अटेंशन ग्रैब किए, सेकंड बॉडी में आप प्रॉब्लम लिखे, एंड थर्ड में आप रिक्वेस्ट कर रहे हो। तो इतना हो जाएगा। आज कुछ क्वेश्चंस हम दे देंगे, खुद से बनाना। की पॉइंट्स भी हम दे देंगे, की पॉइंट्स से तुम लोग खुद क्वेश्चन जनरेट करना। जो लास्ट टू लास्ट ईयर 5 साल का क्वेश्चन अगर तुम लोग वापस से रिपीट कर लोगे ना, बहुत है वो, वेल एंड एनफ है वो। ओके, हैव अ नाइस डे।